हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड आज एक इन्फॉर्मेशन आई है। फ्रेंड्स, आपका टीआरई 3.0 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर अपडेट आ चुका है। उसकी डेट क्या रहेगी, क्या गुड न्यूज़ है, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 3.0 के नियुक्ति पत्र से रिलेटेड भी एक अपडेट आ चुका है। और जिन भी स्टूडेंट्स के 2 या 3 नंबर कम है, यानी कि जिनका सिलेक्शन 2-3 नंबर से रह गया है, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है, जो कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। ठीक है, और आप जानते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होता है, जो भी 1-2 नंबर कम होंगे उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे टीआरई 4.0 के लिए, क्योंकि टीआरई 4.0 से रिलेटेड भी अपडेट आ चुका है कि टीआरई 4 आपका कब आएगा और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आया हुआ है वो नियुक्ति पत्र से रिलेटेड क्या आया है वो देखिए। यहाँ पर बात हुई है 81,818 हेड मास्टर व नए शिक्षकों को जल्द ही बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। यहाँ पर टीआरई 3.0 की भी बात हुई है। तो चलिए हम इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि हाल में प्रधान शिक्षक के पद 42,918 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुछ दिनों बाद इन्हें नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टीआरई 3.0 से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा तीसरे चरण में उत्तीर्ण हुए 38,900 शिक्षक को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आए रिजल्ट में दूसरी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 65,716 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी कि अब आपका जो है ना, नियुक्ति पत्र देने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन ये है। और देखिए 1 to 5, 6 to 8 का रिजल्ट भी आ चुका है, आपने कट ऑफ भी देख लिया, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स का जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको अब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन देखिए, नियुक्ति पत्र से पहले ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो रेडी रहिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइम से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको बनाने हैं। तो देखिए, उसकी जो लिस्ट है मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर करी है, और एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाई भी थी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा। ठीक है, और बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब, तो फ्रेंड्स आपको बहुत जल्द इसकी डेट देखने को मिल जाएगी। अगर टीआरई 2 की बात करें तो टीआरई 2 में तो बहुत जल्द आपका डीवी हो चुका था रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों बाद, और जो डेट है वो सडनली ऐसे ही आएगी कि इतनी तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जगह पर हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिएगा। मेनली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बिहार के कैंडिडेट हैं ना, जिनको रिलैक्सेशन है किसी ना किसी बेसिस पर, या तो फीमेल रिलैक्सेशन होगा या फिर उनका जो अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है, कहने का मतलब जैसे आप अगर पीएच कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस में बनता है उसका सर्टिफिकेट आप बनवा लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कैटेगरी से अभी सेलेक्ट हुए हैं ना, तो उस कैटेगरी का आपको वहाँ पर प्रमाण दिखाना होता है। और अगर आप नहीं दिखा पाए, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहा, तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और जनरल में अगर काउंट करेंगे तो हो सकता है कि आप जो है वहाँ पर पास ना हो पाएँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज सेलेक्ट हुए हैं, जो कि जनरल से कम गया है। ऑब्वियसली हर किसी कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग जाता है, और सबसे ज़्यादा यूआर जनरल मेल कैंडिडेट का जाता है। तो फिर आप उसी कैटेगरी में काउंट होंगे और फिर वहाँ पर आप सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अभी से बना के रख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो देखिए आपके पास अपना आधार कार्ड होगा, मैंडेटरी है, आजकल होता ही है सभी के पास। अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं किया है तो टाइम से अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपको करवाना होता है। क्योंकि सेम टाइम जब आप डीवी में जाएंगे ना, काउंसलिंग में जाएंगे, तो वहाँ पर आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आता है, और वो ओटीपी आपने सेम टाइम उनको बताना होता है, और जिस भी मोबाइल पे आपका ओटीपी आएगा वो आप लेकर जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने मोबाइल नंबर को आप लिंक करवा लीजिए अपने आधार कार्ड से। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने डिटेल में आपको हर एक डॉक्यूमेंट बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए।
और एक और डाउट आप लोगों का ये भी रहता है कि जो हमारी डिग्री है वो हम कहाँ से लाएं, ये डिग्री क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता कि डिग्री क्या है। उन्हें लगता है जो हमारे पास मार्कशीट है बस उसी से चल जाएगा। तो देखिए डिग्री ना आपकी होती है, ग्रेजुएशन आपने किया होगा उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने जो टीचिंग ट्रेनिंग किया है बीएड या डीएलएड उसकी भी आपके पास डिग्री हो। साथ ही साथ आपने अगर पीजी किया हुआ है, चाहे एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी, तो उसका भी आपके पास डिग्री होना चाहिए। और वो डिग्री आपको कहाँ से मिलेगा, आपने जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड डीएलएड बीटीसी कुछ भी किया है तो उस कॉलेज में आप जाइए, वहाँ पर जाकर पता करिए कि हमको जो है हमारा डिग्री कहाँ से मिलेगा। आपकी यूनिवर्सिटी से ही वो आती है फ्रेंड्स। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करके हो जाता है, पहले तक तो वहीं जाना होता था। तो अपनी डिग्री भी अपने पास रखे रहिएगा, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स ना ओरिजिनल होने चाहिए। डीवी के टाइम पर जीरोक्स वाले डॉक्यूमेंट नहीं चलते हैं, ये चीज़ भी आपको पता हो। तो ये तो मैंने बात करी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कब होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एक बार हम बात कर लेते हैं। रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री। यानी कि अब जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका है, तो इसके बाद जितने भी आपके रिक्त पद हैं प्लस जितनी भी वैकेंसीज ऐड होंगी वो सब ऐड ऑन होकर के आपका टीआरई 4 आएगा। और टीआरई 4 का प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विधानसभा चुनाव से पहले पहले ये आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो टीआरई 4 जिन भी कैंडिडेट को देना है अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस बार आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हुआ है, आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे या फिर आपके आसपास या फिर अदर स्टेट से। देखिए मोस्टली कैंडिडेट अदर स्टेट वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लाइक एमपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा इस बार। और एक चीज़ है, इस बार कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन टीआरई 4 में थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि इस बार जो एस्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं वो भी टीआरई 4 में अपीयर होंगे। साथ ही साथ जो सीटेट दिसंबर वाले कैंडिडेट हैं वो भी टीआरई 4 में अपीयर होंगे, उनको भी मौका मिलने वाला है। तो टीआरई 4 में अच्छा खासा कंपटीशन है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब तो आपके पास अच्छे खासे पीवाईक्यू हो गए हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 बार हो चुका है, 4 बार 4 पेपर होंगे आपके पास, क्योंकि टीआरई 3 का एक बार पेपर लीक हुआ था, फिर वो कैंसिल होके री एग्ज़ाम हुआ है। तो 4 पेपर आपके पास ये हो गए। बाकी बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप उनके पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो टीआरई 4 आना तय है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने को कहा है। ये बुधवार को अधिवेशन भवन में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तब इन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षा विभाग में पद हैं वो भरे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। तो अब जो है आपकी टीआरई 4 तय है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मौका ना हमेशा नहीं मिलेगा। और अभी बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो फिर अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएंगे, इसलिए अदर स्टेट वालों के पास भी अभी मौका है, वो अपनी प्रिपरेशन करें और यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो सेंट्रल लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं, लाइक अगर डीएसएसबी की हम बात करें, अगर आप केवीएस की बात करें, इनका आप पेपर उठाकर देखिए प्रीवियस ईयर, और आप बीपीएससी टीआरई का पेपर उठाकर देखिए, आपको ज़्यादा इजी जो लगेगा ना वो बीपीएससी टीआरई का लगेगा। इसके पीछे रीज़न है फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं थोड़ा सा टफ बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई बहुत इजी बनाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक बार क्वेश्चन को कंपेयर करिएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो है ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी रहता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, शायद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए तो आपकी जॉब जो है, आपका फ्यूचर यहाँ से सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट था। बाकी अब आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे उसको लेकर हम बात करते हैं। आप लोगों के डाउट आ रहे थे कि किसी का 2 नंबर से रह गया है, किसी का कट ऑफ से 3 नंबर कम है, किसी का 1 नंबर कम है, तो क्या इनका क्या होगा, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मांग तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की करी जा रही है, और आप जानते हैं अभी 9, 10th और 11, 12th का क्लियर नहीं हुआ है,
जैसे ही ये क्लियर हो जाता है उसके बाद तो आपका फाइनल हो जाएगा। देन आप देखेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग ज़रूर की जाएगी। आप लोग भी यूनिटी बनाकर सपोर्ट करिएगा, तभी जाकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन 100% ये नहीं कह सकते फ्रेंड्स कि सप्लीमेंट्री ये देंगे ही देंगे, लेकिन देना तो चाहिए। इस बार देने का रीज़न क्या है मैं आपको क्लियर करूँ तो आपकी जो वैकेंसीज आई थी ना 87,000 के आसपास, वो सारी इन्होंने फुलफ़िल नहीं करी हैं। वो वैसे ही इन्होंने पहले कम करी और जब रिज़ल्ट आया तो उससे भी कम दिया है रिज़ल्ट। तो इसलिए अभी ये होप लगाई जा सकती है कि आपका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट इनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जब भी मांग होगी जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी, वीडियो के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होंगी फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम है वो सीटेट दिसंबर में फोकस करिए। जब आपका वो क्वालिफाई होगा तब आप TRE 4 दे पाएंगे। और सीटेट की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर लगातार करवाई जा रही है। इवनिंग में 6 बजे हमारी सीटेट की क्लासेस होती हैं और आप लोगों के लिए सीटेट का पेड नोट्स भी प्रिपेयर किया गया है। तो अगर सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।